Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next chapter collections of data. कल हमने फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन किया था, आज हम रिवीजन करने वाले हैं सेकंड चैप्टर कलेक्शंस ऑफ डाटा। सभी को पता है एज यूजुअल आपका जो टेस्ट है यूटी है वो 22 जून को है। हम उसी के रिगार्डिंग क्या कर रहे हैं, दोबारा से रिविजन्स कर रहे हैं। तो अब हमारा जो चैप्टर है वो कलेक्शंस ऑफ डाटा। तो collections of data क्या है? When the investigator collect data, what is the source or uses by the investigators? इन्वेस्टिगेटर्स के थ्रू कौन कौन से सोर्सेज हैं जो यूज किए जाते हैं डाटास को कलेक्ट करने के लिए, हमें आज उनके बारे में क्या करनी, स्टडी करनी है। जो सोर्स यूज किए जाते हैं वो सोर्स कौन से होते हैं? तो टू सोर्सेज को यूज किया जाता है, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। सोर्स कौन से होते हैं? Primary sources and secondary sources. Primary sources means which have its own origins. जिसका खुद का अपना क्या होता है, origins होता है, वो primary source होते हैं। Secondary source होते हैं जहां पर पहले ही कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन से दोबारा से डाटा को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, वो क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज। जो डाटा, those data which are collected from primary sources, it is called primary data. Those data which are collected from सेकेंडरी सोर्सेज, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। जो भी डाटा प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट किए जा रहे हैं वो प्राइमरी डाटा है, जो सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट किए जा रहे हैं वो कौन से, हमारे सेकेंडरी डाटा। अब इसके बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बीच में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस हमें देखना है अकॉर्डिंग टू दिस ओरिजिनलिटी। फर्स्ट है ओरिजिनलिटी। देखो, जो आपने प्राइमरी डाटा मतलब कि जिसका खुद का ओरिजिन है, आप डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर्स डायरेक्टली इंफॉर्मेंट से मिले हो, जहां से इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, आपने वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, तो डाटा इसके अंदर ओरिजिनलिटी कैसे होगी, ज्यादा होगी। मोर ओरिजिनलिटी किसके अंदर होगी? प्राइमरी डाटा में। बट सेकेंडरी डाटा क्या है? जो कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन में से ही डाटा क्या किए गए हैं, दोबारा से कलेक्ट किए गए हैं, तो वो डाटा कैसे होंगे? नॉट मोर रियलाइबल, ज्यादा रियलाइबल वो डाटा नहीं होते। सेकेंड है सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव की जो सुटेबिलिटी है, तो डिफरेंस अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटाज है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव की सुटेबिलिटी को क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को सूट करते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी सेकेंडरी डाटाज आर सूट फॉर ऑब्जेक्ट्स, कि वो क्या करें, ऑब्जेक्ट्स को सूट करें। फिर है कॉस्ट ऑफ कलेक्शंस। देखो, जब डायरेक्टली आप इंफॉर्मेंट से मिलोगे तो इंफॉर्मेंट से इंफॉर्मेशन को लोगे, वहां टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा, एफर्ट्स भी कंज्यूम होंगे, मनी भी वेस्ट होगी, इट मींस वहां कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। बट व्हेन द डाटा आर कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज, इट मींस कॉस्ट कैसे आने वाली है, बहुत कम, क्योंकि ऑलरेडी डाटा क्या है, कलेक्टेड है, कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन में से क्या किए गए हैं, डाटा को दोबारा से कलेक्ट किया गया है, तो कॉस्ट कम किस में आती है, सेकेंडरी डाटाज में, और ज्यादा किसमें आती है, प्राइमरी डाटास को करने में। अब क्वेश्चन है कि मेथड्स ऑफ कलेक्टेड प्राइमरी डाटा। जब भी प्राइमरी डाटा को कलेक्ट किया जाता है तो कौन कौन से मेथड्स को यूज किया जाता है? तो 4 मेथड्स यूज होते हैं इसके अंदर। फर्स्ट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, थर्ड इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, एंड फोर्थ इज इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल। तो फर्स्ट है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन? तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन रेफर्स टू दोज इन्वेस्टिगेशन व्हेन इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली कांटेक्ट विद इन्फॉर्मेंट, या फिर व्हेन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट इंफॉर्मेशन डायरेक्टली टू द इन्फॉर्मेंट, फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट, इन्फॉर्मेंट से डायरेक्टली क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। क्या कहते हैं उसको? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब इसकी सूटेबिलिटी क्या है, इसकी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की क्या क्या सूटेबिलिटी है? तो इसमें जो डाटास होते हैं मोर रिलायबल होते हैं, ओरिजिनलिटी होती है डाटास के अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जहां पर एरिया कैसा हो, वास्ट हो, वहां पर ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या है, इसके डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की सूटेबिलिटी है। अब आती है इसकी मेरिट्स। मेरिट्स में क्या आएगा? सबसे पहले ओरिजिनलिटी क्या आएगी, ओरिजिनलिटी, कि प्राइमरी इसमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो डाटास होते हैं वो कैसे होते हैं, मोर रियलाइबल ओरिजिनल डाटास होते हैं। रियलाइबिलिटी क्या होती है, मोर रियलाइबिलिटीज होती है, और कैसे होते हैं, इलास्टिक नेचर के होते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू पर्पस क्या कर लिए जाते हैं, उनको चेंज कर लिया जाता है। और यूनिफॉर्मिटी,
कैसे होते हैं? यूनिफॉर्मिटी मतलब कि एक जैसे डाटा, क्योंकि पता है इन्फॉर्मेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेंट से मिलोगे तो डाटा भी कैसे होंगे? एक जैसे होंगे, उनमें डिफरेंशिएट नहीं होगा। फिर ये कहते हैं कलेक्टेड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आप इन्फॉर्मेंट से मिल रहे हो तो उससे आप दूसरी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल सेंसस होता है, आप अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा लेने, एम्प्लॉयमेंट के डाटा लेने हैं, तो आप साथ साथ क्या पूछोगे? हाँ भाई आपकी एम्प्लॉयमेंट की कितना है, आपकी सैलरी कितनी मिलती है, कहाँ पर जॉब करते हो, वो जॉब स्ट्रक्चर्स कैसे, मतलब कि पूछना क्या था? केवल उसके एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछना था, उसकी वर्किंग कंडीशंस के बारे में पूछना था। आपने क्या किया? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को क्या कर लिया? आपने कलेक्ट कर लिया। क्लियर हो गया? और क्या होगा इसके बाद? इलास्टिक हो गई, यूनिफॉर्मिटी हो गई। अब है इसके बाद इसकी डीमेरिट्स क्या होंगे? बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा। ये जो मेथड है ये कॉस्टली क्यों होता है? क्योंकि इन्फॉर्मेंट से मिलना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा क्या होता है यहाँ पर? टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है। जब टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा तो ये कैसा पड़ेगा? बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा। यहाँ पर क्या होता है? पर्सनल बायस, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर अगर बायस है तो इन्फॉर्मेंट से इंफॉर्मेशन भी कैसी लेगा? वो बायस, जिसका रिजल्ट कैसा निकलेगा? हम ये कहेंगे डाउटफुल रिजल्ट। कैसा रिजल्ट निकलने वाला है? डाउटफुल रिजल्ट होगा। डिफिकल्टी टू कवर वाइड एरिया, ये वाइड एरिया को कवर करने में भी कैसा होता है? डिफिकल्ट होता है, ये वाइड एरिया को कवर नहीं कर पाता। तो ये है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब नेक्स्ट हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या है? तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि जब भी इंफॉर्मेंट डायरेक्टली किससे, इन्वेस्टिगेटर से ना मिलकर वो इंफॉर्मेशन किससे लेता है? इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली इंफॉर्मेंट से ना मिलकर किसी थर्ड पर्सन से इंफॉर्मेशन ले लेता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमारे मैनेजमेंट को 11th क्लास के क्या चाहिए? डाटा चाहिए, तो डायरेक्टली आपसे नहीं मिलकर वो डाटा इंफॉर्मेशन किससे लेते हैं? मेरे से लेते हैं, या फिर हमारे जो भी कोऑर्डिनेटर है वहां से क्या करते हो? इंफॉर्मेशन से लेते हैं आपके बारे में। तो वो कैसा? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उन्हें पता है कि हर एवरी स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन ले पाना कैसा डिफिकल्ट है, जो पॉसिबल नहीं है। हम इनकी इंफॉर्मेशन के क्लास टीचर से क्या ले लेते हैं? इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो क्या होगा? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। सुटेबिलिटी कहां होती है इसकी? जहां पर इन्वेस्टिगेशन का एरिया कैसा होता है? वेरी वास्ट, तो वहां ये कैसा है? सूटेबल है। इन्वेस्टिगेशन एरिया कैसा है? वास्ट है, ज्यादा है, तो क्या है यहाँ पर? ये क्या होगा? सूटेबल होगा मेथड। इसके अंदर क्या नहीं होती? जहां पर ये लगे कि ओरिजिनलिटी इज नॉट रिक्वायर्ड, जहां पर ओरिजिनलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहां पर ये मेथड कैसा होता है? सूटेबल होता है। इसकी मेरिट्स क्या होती हैं? मेरिट्स है इसकी लेस कॉस्टली, बहुत कम कॉस्टली होता है। कम कॉस्टली क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या किया? बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक एफर्ट से क्या कर लिया? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया। दूसरा क्या है यहाँ पर? वाइड कवरेज, इसने क्या किया? वाइड एरिया को क्या किया है? कवर किया है। लेस पर्सनल बायस, या पर्सनल बायस कम है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेंट डायरेक्टली नहीं मिले हैं, किससे इंफॉर्मेशन ली? किसी एक्सपर्ट से इंफॉर्मेशन ली है, तो वहां से इंफॉर्मेशन मिली, मींस पर्सनल बायस है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होगी, जिसकी पॉसिबिलिटी कैसे होंगी? बहुत कम होंगी। और यहाँ पर एक्सपर्ट्स ओपिनियन होते हैं, इसलिए रिजल्ट कैसा लगता है यहाँ पर? मीनिंगफुल, क्योंकि एक्सपर्ट खुद क्या देता है? अपने ओपिनियन देता है। जैसे कि एक सुपरवाइजर है, उसके अंदर कितने वर्कर काम करते हैं? 100 वर्कर काम करते हैं। अगर मैनेजर को इन्फॉर्मेशन चाहिए 100 वर्कर के बारे में, तो वो सुपरवाइजर से इन्फॉर्मेशन ले रहा है। सुपरवाइजर कौन है? एक्सपर्ट है, वो 100% के बारे में जानता है, कौन कितना कहाँ कितना एफर्ट्स कर सकता है, तो वो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन उसने दिए। तो ये क्या है? इसकी मेरिट्स होगी। डीमेरिट्स, डीमेरिट्स ये है इसकी कि इसमें क्या होगा? लेस एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इंफॉर्मेंट से ना लेकर वो इंफॉर्मेशन ली किससे गई है? वो किससे ली गई इंफॉर्मेशन? सारी हमने एक्सपर्ट से इंफॉर्मेशन ली, इसलिए लेस एक्यूरेसी होती है, लेस ओरिजिनलिटी होती है, लेस रिलायबिलिटीज होती है, और डाउटफुल रिजल्ट निकल कर आता है। क्यों? क्योंकि मैनेजर ने उन वर्कर के बारे में जो डिसीजंस लिया है वो किसके अकॉर्डिंग लिया है? सुपरवाइजर के अकॉर्डिंग लिया है। अगर यहाँ सुपरवाइजर क्या है? बायस्ड है, तो क्या होगा? रिजल्ट डाउटफुल निकलेगा। तो यहाँ पर सम डिग्री आर फाउंड ऑफ बायस्ड, या बायस की कुछ परसेंट क्या होती है? डिग्री होती है। क्लियर हो गया? अब है उसके बाद इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, जो लोकल सोर्सेज हैं उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें रिसीव होती हैं।
तो लोकल सोर्सेज में क्या होता है कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स क्या करता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर एक पर्सन क्या कर देता है, अपॉइंट कर देता है कि भाई आपको उस एरिया की क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन को क्या करना है, गैदर करना है। तो जो इसकी सुटेबिलिटी कहाँ है, जहां पर आपको लगता है कि जहाँ एरिया कैसा वास्ट है, इन्वेस्टिगेटर जहाँ हर जगह नहीं जा सकता, तो वहाँ लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट या सोर्सेज को वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। मोर एक्यूरेसी जरूरी नहीं है तो इस मेथड का क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। तो ये लोकल सोर्सेज है। अब इसकी मेरिट्स क्या है, ये इकोनॉमिकल है, मतलब कि यहाँ पर कम से कम कॉस्ट आती है, क्या आती है, कम से कम कॉस्ट आती है, क्योंकि एफर्ट्स कम लग रहे हैं, लोकल सोर्सेज से सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, इन्फॉर्मेंट्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, एक साथ वाइड एरिया को क्या कर देता है, कवर कर लेता है। मतलब एक साथ क्या कर सकता है, बहुत सारे एरिया की इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हर स्टेट वाइज क्या कर रखे हैं उन्होंने, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या कर रखे हैं, पर्सन अपॉइंट कर रखे हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन, उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन, मतलब एक साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लेना क्या है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज का ही पार्ट है। एंड सुटेबल फॉर अ स्पेशल पर्पस, ये स्पेशल पर्पस के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें क्या करना है, अगर गवर्नमेंट को क्या चाहिए, हरियाणा स्टेट के कोरोना जो कोविड-19 के जितने भी क्या है पेशेंट्स, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो यहाँ उन्होंने क्या करके अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट वाइज पर्संस अपॉइंट कर रखे हैं, जो उनके बार बार क्या करते हैं, टाइम टू टाइम उन्हें इंफॉर्मेशन करते रहते हैं कि कहाँ पर कहाँ कौन कोविड-19 से इफेक्टेड पर्संस मिल रहा है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो स्पेशल पर्पस के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज का आप यूज कर सकते हो। अब इसके डीमेरिट्स क्या है, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी तो नहीं होगी क्योंकि सेम इंडायरेक्ट की तरह ही है, क्योंकि इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इंफॉर्मेंट से नहीं लिए, किससे लिए, किसी एक्सपर्ट से लिए, लोकल सोर्सेज से क्या लिए, वो इंफॉर्मेशंस ली गई हैं। फिर ये कहता है कि लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, मतलब एक ग्रुप का नहीं होती, सारी इंफॉर्मेशन एक जैसी नहीं होती। अब एक जैसी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं होती, कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डेंट अपॉइंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डेंट क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, कोई किसी बारे में बताएगा, कोई किसी के बारे में डिस्कस करेगा, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए इन्वेस्टिगेटर को एक जैसी चाहिए, वो एक जैसी नहीं मिल पाएंगी, अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेंगी। फिर उसके बाद पर्सनल बायस, या पर्सनल बायस हो सकता है इफ द इन्वेस्टिगेटर्स आर बायस्ड, यदि इन्वेस्टिगेटर खुद बायस है तो यहाँ पर क्या कर सकता है, वो बायस का यूज कर सकता है। फिर उसके बाद डिले और इन कलेक्शंस, डेटा को कलेक्ट करने में क्या हो सकता है, डिले हो सकता है, क्योंकि वो काम किसी थर्ड पर्सन को सौंपा गया है, जरूरी नहीं है कि सारे डाटा क्या हो जाएंगे, वन टाइम के अंदर ही कलेक्ट हो जाएंगे। ये था इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। एंड लास्ट है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल, कि इंफॉर्मेशन किसके थ्रू लेनी है, क्वेश्चनर के थ्रू लेनी है और शेड्यूल के थ्रू लेनी है। तो यहाँ पर टू मेथड्स को यूज किया जाता है, मेलिंग मेथड और एन्यूमरेटर मेथड। किसको, मेलिंग मेथड और एन्यूमरेटर मेथड। तो मेलिंग मेथड फर्स्ट हम किसका डिस्कस करते हैं, मेलिंग मेथड। यह इन्वेस्टिगेटर्स क्या करता है कि इन्वेस्टिगेशंस बनाता है, इन्वेस्टिगेशंस को क्या करता है, एक मेल करता है, उसके साथ एक लेटर अटैच करता है। ये क्या करता है, मेल करेगा कि जो से इंफॉर्मेशन लेनी है, एक शेड्यूल रेडी करता है, जो किसको सेंड करता है, वो इन्फॉर्मेंट के पास सेंड करता है, और उसके साथ एक लेटर अटैच कर देता है, और एक साथ में बहुत सारे पर्सन को क्या कर सकता है, वो उसको डिलीवर कर सकता है। मतलब कि वाइड एरिया पे एक साथ ये क्या कर सकता है, मेलिंग मेथड कवर कर सकता है। अब इसकी सूटेबिलिटी कहाँ है, सूटेबिलिटी केवल वहां है जहां पर पर्सन कैसे हैं, एजुकेटेड है, वहीं ये सूटेबल है। जहां पर्सन कैसे हैं, मतलब एजुकेटेड है, वहां पर मेलिंग मेथड सूटेबल, अदरवाइज सूटेबल नहीं होता। और दूसरा क्या है कि द इंफॉर्मेशन एजुकेटेड हो गया, द एरिया ऑफ स्टडी कैसा हो, वाइड हो, तो आप मेलिंग मेथड का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब इसकी मेरिट्स क्या होंगी, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल है क्योंकि क्या किया, एक शेड्यूल बनाया, शेड्यूल के अंदर क्या करें, लेटर अटैच कर दो, एक साथ कहीं भी, मतलब कि कंट्री, हमें वर्ल्ड के कोने कोने तक आप उस मेल को सेंड कर सकते हो, कहीं से भी इंफॉर्मेशन को आप गैदर कर सकते हो। तो कैसा इकोनॉमिकल है, एक साथ बहुत सारे क्या टाइम है, एफर्ट्स है, मनी है, सारे क्या हो गए हमारे, सेव हो गए, तो इकोनॉमिकल हो गया ये मेथड। सेकंड क्या, ओरिजिनल, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कैसी मिलती है, ओरिजिनल। क्यों, उस मेल को अपन कौन करेगा भाई, जिसकी आईडी हो, जिसकी आईडी के ऊपर भेजा गया है, जिसकी आईडी हो, आईडी ओपन करेगा और इन्फॉर्मेशन को देगा। तो इसका मतलब है कि इन्फॉर्मेंट खुद क्या कर रहा है, उसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को फिल कर रहा है, तो वो क्या हो गया, ओरिजिनल की हुई उसके अंदर वाइड कवरेज, एक साथ वाइड एरिया को क्या कर सकता है, वो कवर कर सकता है। अब इसकी डिमेरिट्स क्या हो सकती हैं, तो ये क्या होता है, लैक ऑफ
इंटरेस्ट। यहाँ पर जो सबसे बड़ी कमी है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट। इट इज नॉट नेसेसरी ऑल इन्फॉर्मेंट आर इंटरेस्टेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ये जरूरी नहीं है कि सभी इंफॉर्मेंट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में क्या हो, इंटरेस्टेड हो। इस वजह से इसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट की कमी होती है कि वहां इंटरेस्ट जरूरी नहीं है सभी का इंटरेस्ट हो, सभी इंफॉर्मेशन को दे दें। फिर कहता है कि लैस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की क्या है, अगर ऐसा है हम कई बार क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चनर प्रिपेयर कर देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बना देते हैं कि इन्फॉर्मेंट को समझ नहीं आते और उस टाइम हम क्या नहीं कर सकते, उस क्वेश्चंस को किसके अकॉर्डिंग, इन्फॉर्मेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ क्या होती है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और लिमिटेड यूज। लिमिटेड यूज है क्योंकि ओनली एजुकेटेड पर्सन ही क्या कर सकते हैं, इस मेलिंग मेथड को यूज कर सकते हैं। अनएजुकेटेड पर्सन, हमारी कंट्री में सभी क्या नहीं, एजुकेटेड नहीं है। अनएजुकेटेड मेथड, जो अनएजुकेटेड पर्सन है वो इस मेलिंग मेथड को यूज नहीं कर सकता। क्लियर हो गया। अब है हमारा सेकंड एनुमरेटर मेथड। तो एनुमरेटर मेथड क्या है, एनुमरेटर मेथड के अंदर क्या किया जाता है, एक क्वेश्चनर को प्रिपेयर किया जाता है जिसे इन्वेस्टिगेटर खुद क्या करता है, उसको फिल करता है। खुद क्या करता है, फिल करता है। देखो जब भी एक क्वेश्चनर है, एक हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चंस बनाते हैं, अगर उसको इन्फॉर्मेंट फिल करता है, इन्फॉर्मेंट खुद से फिल करता है तो वो क्या है, एक शेड्यूल है। अगर उसको इन्फॉर्मेंट फिल कर रहा है तो वो कौन है, क्वेश्चनर है। खुद इन्वेस्टिगेटर फिल करता है तो वो क्या है, शेड्यूल है। क्या फिर उसका शेड्यूल। तो एनुमरेटर मेथड में शेड्यूल्स को यूज किया जाता है। एनुमरेटर मेथड के अंदर क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर है वो डिफरेंट एनुमरेटर को अपॉइंट करता है कि वो क्या करे, इंफॉर्मेशंस को गैदर करे और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर ले। क्लियर हो गया। ठीक है, एनुमरेटर मेथड का देखते हैं। एनुमरेटर के मेथड में मैंने बताया कि जब भी जो क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं, शेड्यूल में तैयार किए जाते हैं, अगर उसको इन्फॉर्मेंट खुद से फिल करता है तो वो क्वेश्चनायर होगा। यदि उसको कौन फिल करता है, एनुमरेटर खुद से फिल करता है, वो क्या होगा, फिर उसको हम क्या बोलेंगे, शेड्यूल बोलेंगे। तो एनुमरेटर मेथड के अंदर यहाँ पर क्या करता है, इन्वेस्टिगेटर एनुमरेटर को अपॉइंट करता है और उसको क्वेश्चंस देता है बनाकर, जिसे एनुमरेटर को इन्फॉर्मेंट से इन्फॉर्मेशन लेकर खुद से फिल करने होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, किसी भी क्लिनिक में गए हैं तो क्लिनिक वाला क्या करता है, हम जो रिसेप्शन पे बैठे होते हैं वो हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को पूछते हैं कि आपकी एज, आपका नेम क्या है, फादर नेम क्या है, एज कितनी है, क्या डिजीज है, मतलब सारी चीजें वो खुद से फिल करते हैं। वो क्या है, एन्यूमरेटर हैं। और वो क्या यूज कर रहे हैं, शेड्यूल को यूज कर रहे हैं। हम बैंक में जाते हैं, कोई स्लिप दे दी जाती है कि आप ये फिल करो, तो स्लिप हमारे लिए क्या, वो क्वेश्चनर है, हम क्योंकि हम उसे खुद फिल कर रहे हैं, हमारे लिए क्या है, क्वेश्चनर है। क्लियर हो गया। तो एनुमरेटर मेथड के भी क्या है, मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं मेरिट्स। मेरिट्स में क्या है, इट कवर वाइड एरिया। ये एक साथ क्या करता है, वाइड एरिया को कवर कर लेता है। एक साथ क्या करता है, वाइड एरिया को कवर कर लेगा। दूसरा क्या होता है, इसमें पर्सनल कांटेक्ट। एनुमरेटर खुद इन्फॉर्मेंट से पर्सनल कांटेक्ट करता है, उसे इन्फॉर्मेशन को लेता है। जब पर्सनल कांटेक्ट है तो इन्फॉर्मेशन कैसी है, ओरिजिनल, मतलब कि क्या होती है, मोर ओरिजिनलिटी होती है, मोर एक्यूरेसी होती है, मोर रियलाइबिलिटीज होती है डाटा के अंदर। ठीक है, उसके बाद है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस क्यों होती है, एनुमरेटर खुद फिल कर रहा है, इन्फॉर्मेट सामने बैठा है, उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को फिल कर रहा है। इट मींस कि जो इन्फॉर्मेशन होंगी कैसे होंगी, कंप्लीट होंगी। कैसी इन्फॉर्मेशन होंगी, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होंगी। तो इसकी क्या है, मेरिट्स। इसके कुछ डीमेरिट्स भी होती हैं। डीमेरिट्स में क्या है, एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर पहले क्या कर रहा है, एनुमरेटर को अपॉइंट कर रहा है, अपॉइंट करने के बाद उसको ट्रेनिंग देगा, ट्रेनिंग करने के बाद वो क्या करेगा, वर्किंग कंडीशंस में आता है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है ये मेथड। अवेलेबल ऑफ एनुमरेटर या अवेलेबिलिटी एनुमरेटर की होनी चाहिए, विदाउट एनुमरेटर ये वर्क पॉसिबल नहीं होता। ये कहता है टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है, क्योंकि एक एक इन्फॉर्मेंट से मिलना, फिर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट सेक्टर्स, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या नहीं है, सूटेबल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर क्या नहीं कर सकता, इस मेथड को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मोर एक्सपेंसिव है। इसे केवल गवर्नमेंट सेक्टर ही कर सकते हैं, जैसे कि सेंसस करती है। क्या करती है, जो जनगणना होती है आफ्टर 10 ईयर, तो जनगणना कौन करवाती है, गवर्नमेंट करवाती है। कभी भी कौन नहीं करवाता इसको, कि इसको कभी भी प्राइवेट सेक्टर्स नहीं कराता। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्शियल, यहाँ पर पार्शियलिटी हो सकती है इफ एनुमरेटर आर बायस्ड। अगर एनुमरेटर बायस है तो पार्शियलिटी हो सकती है, अदरवाइज यहाँ पर पार्शियलिटी नहीं होती। इम्पार्शियलिटी इसकी क्या है, एक मेरिट्स है। क्लियर हो गया।
अब है कि क्वेश्चनर, देखो शेड्यूल हमने पढ़ लिया, एक क्वेश्चनर होता है विच आर फिल्ड बाय द इन्फॉर्मेंट, जो इन्फॉर्मेंट के थ्रू फिल किया जाता है। तो एक क्वेश्चनर जो बनता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसा क्वेश्चनर होना चाहिए। तो सबसे पहला है लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उस क्वेश्चनर के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो लिमिटेड होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, लिमिटेड, मतलब इतने ज्यादा क्वेश्चंस ना हो कि इन्फॉर्मेंट खुद जवाब ना दे पाए। जैसे कि हम जाते हैं ना बैंक में, जो अकाउंट ओपन कराने जाते हैं, तो जैसे हम फॉर एग्जांपल कहाँ गए, एसबीआई बैंक में गए, तो इतनी मोटी क्या दे दी जाती है, एक बुकलेट दे दी जाती है कि आप इसको फिल करो। उसमें इतने अनडिजायरेबल क्वेश्चंस होते हैं जिसकी कोई मीनिंग नहीं होता, फिर भी वो क्वेश्चंस वहां पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, लिमिटेड क्वेश्चंस होने चाहिए। दूसरा कहते हैं सिंपलिसिटी, क्वेश्चंस इतने सिंपल हो कि इन्फॉर्मेंट उन्हें इजीली समझ सके। कैसे हो, इतने सिंपल हो कि इन्फॉर्मेंट उनको इजीली समझ सके, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। फिर कहते हैं प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, इस टाइप से होना चाहिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे ना 1 फिर 10 क्वेश्चन पूछ लिया, फिर 15 पूछ लिया, फिर 3 पूछ रहा है। कि क्वेश्चंस किसमें होने चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर के अंदर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि क्वेश्चंस में मतलब कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछे जाएं, इस मतलब कि उसमें क्या है कि हैपहैज़र्ड मैनर्स नहीं होना चाहिए। फिर कहते हैं नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन, भाई देखो जो इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हो, इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, उससे रिलेटेड ही उसके अंदर क्वेश्चंस होने चाहिए। अनडिजायरेबल क्वेश्चन ना हो जिससे कि इन्फॉर्मेंट हर्ट हो, उससे कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे जा रहा हो। जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछने भी, आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं किसी पर्सन से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मैरिड हो अनमैरिड हो, कि उसने पूछ लिया या फिर डिवोर्सी हो, मैरिड अनमैरिड पूछ लिया, डिवोर्सी हो, क्यों हो, वाई का अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो कैसे अनडिजायरेबल, उसकी पर्सनल लाइफ है, आपको वो क्यों बताएगा। ऐसे कोई भी अनडिजायरेबल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद है नॉन कंट्रोवर्शियल, इस टाइप के क्वेश्चन ना हो कि वहां पर कंट्रोवर्शियल वाद विवाद हो जाए, कि आप पूछोगे कि अभी आप किसके फेवर में, आप उसमें लिखा हुआ है बीजेपी या कांग्रेस, किसके फेवर है, आपने कहा बीजेपी के फेवर में हो, फिर पूछते हैं क्यों हो, आपने कहा कारण भी बता दी इसलिए हो, फिर कह रहे ऐसा क्यों है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ना हो कि कंट्रोवर्सी अराइज हो जाए वहां पर, कि वो अपना प्रॉपर क्या नहीं दे पाए, कोई आंसर ही ना दे पाए। कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशंस करने का काम किसका है, खुद इन्वेस्टिगेटर का काम है, कैलकुलेशन इन्फॉर्मेंट नहीं करेगा। फिर कहता है प्री टेस्टिंग पिलोट सर्वे, जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होने चाहिए, प्री टेस्टिंग, मतलब खुद पहले टेस्ट किए हुए हों कि हाँ इन्फॉर्मेंट इनके जवाब दे सकता है नहीं दे सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन ना हो कि खुद इन्वेस्टिगेटर भी क्या है, कंफ्यूज है कि वो क्वेश्चंस के आंसर दे पाएगा नहीं दे पाएगा, खुद को ही नहीं पता है कि इसका आंसर क्या होगा, वो किसी इन्फॉर्मेंट से इन्फॉर्मेशन ले रहा है। फिर कहते हैं इंस्ट्रक्शंस, उस क्वेश्चन के अंदर इंस्ट्रक्शंस गिवन होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन देनी है, सही से इंफॉर्मेशन देनी हो, तो कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस गिवन हो। फिर क्रॉस वेरिफिकेशन, इस टाइप के क्वेश्चंस हो जिसमें क्रॉस वेरिफिकेशन हो सके। जैसे हम देखते हैं ना कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, फिर एज पूछी जाती है, आपने डेट ऑफ बर्थ गलत बता दी तो एज गलत होगी, एज गलत बताई डेट ऑफ बर्थ गलत होगी। तो क्रॉस वेरिफिकेशन हो सके, इस टाइप के भी क्वेश्चंस होने चाहिए। आपने एज बता दी और फिर वो आपने ये भी बताया, पूछा गया आपने मैट्रिक्स कौन सी ईयर में की थी, फिर आप एज रॉन्ग बता रहे हो, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हो जिससे क्रॉस वेरिफिकेशंस पॉसिबल हो। फिर रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, लास्ट में क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसमें ये रिक्वेस्ट हो, रिटर्न की रिक्वेस्ट हो कि भाई हाँ आप इसका क्या करोगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देकर ये हमें क्वेश्चन वापस करो, इस टाइप की रिक्वेस्ट उसके अंदर होनी चाहिए। क्लियर हो गया। तो आज हमने की है सोर्सेज ऑफ या मेथड्स ऑफ कलेक्टेड प्राइमरी डाटा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टेड